हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप लोगों का जो ग्रुप डी का डर है, मतलब जो फिजिकल का डर है, उस डर को निकालने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ और मैं 100% गारंटी देता हूँ पूरे YouTube के ऊपर अगर आपको इस तरह की वीडियो आज तक मिल गई हो तो मुझे बता देना कि हाँ भैया इस तरह की वीडियो उसने भी डाल रखी है। मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ कि जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आज तक किसी ने इस तरह से चीजें नहीं बताई होंगी और आप लोगों के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा इस वीडियो को देखने के बाद और आप बड़ी ही आसानी से फिजिकल को क्लियर कर जाओगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इसका जो फिजिकल है किस तरह से होता है, सेंसिंग बेल्ट कैसे काम करती है, जो बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि भैया कितने मार्क्स पर पीटी की तैयारी करनी चाहिए, कितने % बच्चे ग्रुप डी के जो फिजिकल होता है उसमें क्वालिफाई करते हैं, कितने बच्चे फेल हो जाते हैं, और सेंसिंग बेल्ट पे मेरा पैर नहीं रखा गया था भैया, क्या एक ही चांस मिलेगा वजन उठाने का। ये सारे के सारे डाउट्स आज आप लोगों के इस वीडियो में क्लियर होंगे और मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो देखी तो आप बहुत सारी चीजें नई सीख के जाओगे और आप लोगों का जो ग्रुप डी फिजिकल का डर है वो सारा का सारा डर निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं कि कितने % बच्चे पीईटी को क्वालिफाई करते हैं। तो करीब 60% से लेकर 70% स्टूडेंट तक आप लोगों के पीईटी को क्वालिफाई करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो लास्ट के 5 सेकंड है, देखिए ग्रुप डी में जो बच्चा है वो टेक्निकल कैटेगरी का ज्यादा बच्चा है, या तो वो आईटीआई वाला है, एएलपी वाला है, उन्हीं लोगों की साइंस ज्यादा अच्छी है। लेकिन ये जो बच्चा है ये आर्मी वाला नहीं है, इस चीज को आप सुन लीजिए, क्योंकि आर्मी वाले बच्चे को आप ग्रुप डी का पेपर दिलवा दो उससे क्वालिफाई नहीं होगा। एक दो रेयर केस मिल जाए उसकी बात अलग है। तो आप ये समझ के चलिए कि सब आप ही की तरह है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा धुरंधर बैठा हुआ है, सारे के सारे बच्चे आप ही की तरह हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो बच्चा है वो लास्ट के 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड, इन 10 सेकंड में ही सारा का सारा खेल निपटता है। 50% बच्चा, मतलब जो जितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, मान लीजिए फिजिकल, जैसे मान लीजिए 2 लाख बच्चे देने जा रहे हैं मान लो फिजिकल, उसमें से आप लोगों को बताया 60%, तो 2 छंग 12, 1 लाख जो 20,000 बच्चा क्वालिफाई होने वाला है। टोटल 80,000 सीटें हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है 20,000 पे फिजिकल नहीं होगा, वो उन लोगों की सीटें रिजर्व हैं। तो आप सोचिए कि जो 1,20,000 बच्चा है उसके अंदर से करीब 50,000 बच्चा ऐसा है जो सिर्फ 5 से 10 सेकंड में, जो लास्ट के 5 से 10 सेकंड है उसमें क्लियर करता है। इसलिए आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट, जो डिस्टेंस है ना और सेकंड्स हैं, बच्चे ऐसे ऐसे रहते, जो बच्चा फेल होता है ना उससे कभी पूछे देखना कितने सेकंड से रह गया, 0.0025 सेकंड। इतनी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे वो चीजें देखी जाती हैं। आप ये मत समझना एक एक, मतलब 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक भी चीजें देखी जाती हैं और उसमें बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए आप लोगों के लिए एक एक मीटर की डिस्टेंस, एक एक सेकंड की कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है। मैक्सिमम बच्चा जो क्वालिफाई होता है वो लास्ट के 5 से 10 सेकंड में होता है। बाकी रेयर केसेस या जो बच्चे तैयारी करते हैं पुलिस की या इधर उधर, उनकी बात अलग है। लेकिन इस फिजिकल को आप हल्के में मत लेना। स्पेशली मैं शहर के स्टूडेंट से बोल रहा हूं, गांव के बच्चे तो एक बार को बहुत आसानी से कर भी लेते हैं, लेकिन इसमें जो तैयारी करने वाले बच्चा है वो ज्यादातर टेक्निकल है। इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। इस चीज को आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजें समझाई हैं। एक बार जरा ग्राफ देख लो, आप लोगों ने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। इसके बाद बात करेंगे हम फर्स्ट राउंड कैसे मारना है, सेकंड राउंड कैसे मारना है। मैंने कितने में की थी, तो मैंने 3 मिनट 45 सेकंड में या 3 मिनट 52 सेकंड में की थी। ठीक है, अब आप देखिए हो क्या रहा है। आपको मैं कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें समझाने वाला हूं। पहले यहां पे पहले चलो बात कर लेते हैं क्या क्राइटेरिया है। मेल कैटेगरी, मतलब जो स्टूडेंट हैं मेल बॉयज, उनके लिए है 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर 1000 मीटर की रेस मारनी है। अब मैं आप लोगों को यह क्लियर कर दूं कि इसे बिल्कुल हल्के में मत ले लेना। कभी ये समझो अरे ये तो खेल है, ये खेल भी नहीं है, ये खेल भी नहीं है। कुछ लड़कों के लिए हो सकता है लेकिन मैक्सिमम लड़कों के लिए ये खेल नहीं है। क्योंकि मैं वहां पे गया था, वहां पे यूपी पुलिस की रेस मारे हुए भी बच्चे थे, इवन हमने भी मारी हुई है, लेकिन वो बच्चे भी आए थे और उनमें से भी बच्चे हाँप जा रहे थे, गिर जा रहे थे। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि लंबी रेस मारना वो उस रिदम में मारी जाती है, आराम आराम से मारते रहते हैं वो। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइमिंग भी है, ठीक ठाक टाइमिंग भी मिलती है। लेकिन यहां पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा इतनी ज्यादा टाइमिंग भी नहीं है। तो वैसे यूपी पुलिस वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, मार ही देते हैं वो खींच खाच के। लेकिन एक बार को मैं बता रहा हूं कि उनके लिए भी जब इजी टास्क नहीं है तो आप लोगों के लिए तो इजी टास्क एकदम से नहीं है। इसकी आपको तैयारी करनी होगी और जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, जिनका वेट ज्यादा है, उन लोगों को तो जल्दी से तैयारी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। इवन अपनी हेल्थ के लिए ही चाहे तैयारी स्टार्ट करना। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, फिर मैं बताऊंगा कितने मार्क्स पे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। मेल कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर दौड़ना है, 35 किलो का वेट उठाना है और ये देखिए इसमें दौड़ते हैं कुछ बच्चे, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी गलती, क्योंकि एक ही चांस मिलता है आपको। अगर आपने एक बार वेट उठा लिया
उठा के रख भी दिया ना तब भी आप फेल हो जाओगे, इस चीज को समझ लो। एक ही बार उठाना है और अगर आपने बेल्ट पे पैर रख दिया उसके बाद अगर वो चीज गिर गई तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, कभी भागने की जरूरत नहीं है। 100 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाती है। 100 मीटर की डिस्टेंस होती है, आराम से रखो, धीरे धीरे चल के जाओ। हम देख रहे थे वहां पे बच्चे भाग भाग के जा रहे थे, बहुत सबसे बड़ी गलती है। और वहां पे बच्चा, अगर आपका जो बैग है उसमें मिट्टी भरी होती है बैग में, अगर वो गिर गई तो आप ये विश्वास मानिए कि आप फेल हो गए, फिर और आप फिर रोते रहना, कुछ नहीं हो सकता कुछ भी। इसलिए कभी भी भागना नहीं है, क्योंकि 100 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाती है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिल रहा है, 1000 मीटर की डिस्टेंस है। लड़कियां बहुत ज्यादा फेल होती हैं और उन लोगों को भी मैं स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। 20 किलो का वजन उठाना है, 2 मिनट में 100 मीटर जाना है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चांस मिलेगा, इस चीज को नोट लिख लेना, ओनली फॉर 1 चांस। आपको 1 एंड ओनली एक ही चांस है, इसके अलावा दूसरा चांस नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच क्या है, देखिए मैंने यहाँ साइंटिफिक वे में कुछ कैलकुलेशन की हुई है, आप लोगों को यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिख रही होंगी, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ यहाँ, ठीक है। ये वाली चीज देखिए, मान लेते हैं वैसे रेलवे के पास इतने बड़े ग्राउंड नहीं है, लेकिन मैंने 400 मीटर मान के किया है। हाँ, लखनऊ में जो हुआ था हमारा उसमें 250 मीटर का ग्राउंड है, ठीक है, और वो भी ऐसा शेप है, उनकी ऐसी शेप है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप शेप है, ठीक है। इसे उन्होंने ऐसे कर रखा है, बस ये मान लीजिए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अंडा आकार ऐसे कर रखा है, अंडा आकार फील्ड है उनका, ठीक है। बाकी मैक्सिमम जगह पे फील्ड कहीं पे 400 है, कहीं पे 250 मीटर है, उसकी आप छोड़िए, लेकिन मैंने 400 मीटर की कैलकुलेशन की है, 250 मीटर की करूंगा तो और ज्यादा ही आएगा। अब यहाँ पे सुनिए, देखिए एक बच्चा, वो क्या करेंगे, करीब करीब 20-25 लड़कों को एक साथ बैठा देते हैं, पहले वेट उठवा लेंगे, कहीं पे पहले रनिंग करा लेते हैं, लेकिन वेट उठा के अगर फिर करते हैं तो वार्म अप पहले से हो चुका होता है। वार्म अप करके जाना, क्योंकि वार्म अप के बिना मजा नहीं आएगा। और बाकी चीजें खाने पीने पूरी गाइड करेंगे, उसकी टेंशन मत लो। अभी फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें समझाते हैं। देखिए गाइस, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स आके बैठ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट वो क्या करते हैं, वजन उठाने के बाद डायरेक्ट आपको इधर वाले राउंड में ले आएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ से वजन उठा के गए होगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से उठा के डायरेक्ट आपको यहाँ ले आएंगे। अब आप यहाँ आओगे, थोड़ा बहुत पानी वानी पी के, अब यहाँ पे बच्चे बैठ जाएंगे सारे के सारे। अब देखो यहाँ चालाक स्टूडेंट क्या करेगा, हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया था, मुझे तो पहले पता था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि भैया जब आप चिप पे पैर रख, मतलब ये जो बेल्ट है, देखो यहाँ से बेल्ट लगी होती है, 2 जगह फील्ड में 2-3 जगह बेल्ट लगी होगी, एक ये लगी हुई है सेंसिंग बेल्ट है, एक ही है। जब आप इस बेल्ट पे पैर रखोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। मतलब आप, तो फिर मैंने सोचा एक बात बताओ, जब मैं बेल्ट पे पैर रखूंगा तब मेरा टाइम शुरू होगा, तो इन लोगों के साथ भागने का तो बेवकूफी है, मैं क्यों भागूं इन लोगों के साथ। अब होता क्या है, ये ऐसे बैठा देते हैं, अब ये लड़के सारे भागते हुए लड़ते हुए जाते हैं एक दूसरे से, कोई किसी की टांग अड़ाता है, कोई कुछ करता है। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इनके साथ भागना। हमारा जो स्टूडेंट होगा, जो स्मार्ट बच्चा होगा, देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे सारे के सारे बच्चे बैठ गए। अब देखो एक बच्चा जो यहाँ भाग रहा है, फील्ड जो 400 मीटर का होता है वो ये होता है, ये है 400 मीटर का फील्ड, ये वाला। इसके बाहर एक रस्सी बंधी होगी, एक डंडे गाड़ के, यहाँ डंडे गड़े हुए होंगे, इसके बाहर एक रस्सी होगी। पहली बात तो वही 400 मीटर से ज्यादा हो जाता है। अब होता क्या है, आप भाग रहे हो यहाँ, आप भाग रहे हो यहाँ, देखो आप भाग रहे हो यहाँ, और एक बच्चा भाग रहा है यहाँ, वो तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसने देखो कितना सा एरिया कवर किया, वो ये वाली परिधि, मतलब ये जो सर्कमफ्रेंस है ये वाली कवर कर रहा है। आप कौन सी कवर कर रहे हो, ये वाली, या मान लीजिए आप बीच में भाग रहे हो तो ये वाली। तो एक्चुअल में आप देखो, अगर आप बीच में भी कवर कर रहे हो, मैं मानता हूं बीच में भी, तो ये वाला बंदा इतना सा भाग रहा है, आप कितना भाग रहे हो, इतना भाग रहे हो। तो हम क्यों ऐसा काम करें, हम क्यों भागें इनके साथ। दूसरी चीज, जब आप इनके साथ भागते हो तो ये सारे लड़के एक दूसरे से मान लो आपकी रिदम बहुत अच्छी है दौड़ने की, लेकिन आपके सामने बार बार कोई आ जा रहा है तो आप दौड़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड आपको बाद में परेशान कर देंगे। इसलिए मैंने क्या किया, मैं अपना जो फीता है जूते का, वो फीता बांधता रहा। जब ये बच्चे, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर मैं फीता बांध रहा हूं, मतलब फीता खुल गया है। अब ये बच्चे दौड़ते दौड़ते बेल्ट पे पैर रखे, ये आ गए यहां, जब लगभग यहां आ गए थे, ठीक है, यहां आ चुके थे यहां। फिर मैंने यहां से भागना शुरू किया, ठीक है, फिर मैंने यहां से भागना शुरू किया। कुछ बच्चे आ चुके थे जो अच्छे भागने वाले थे, फिर मैंने यहां से भागना शुरू किया अकेला। अब देखो मैंने कहां से भागना शुरू किया, मैं यहां से भागना शुरू किया, यहां से, और इसके कॉर्नर कॉर्नर भागता रहा, कॉर्नर कॉर्नर भागता रहा। तब तक ये लोग भी आगे एक राउंड पूरा कर चुके थे। तो एक राउंड तक तो मुझे रास्ते में कोई मिला ही नहीं।
एक राउंड तक। जो मेरा फुर्ती वाला राउंड था वो मैंने निकाला और मुझे रास्ते में कोई भी नहीं मिला, ना मेरे किसी ने पैर अड़ाया, ना मुझे कुछ किया। और मेरा टाइम जब स्टार्ट होगा, जब मैं बेल्ट पे पैर रखूंगा, ये वाली बेल्ट पे, तो मैं इन लोगों के साथ नहीं भागा था, सबसे अलग भागा। क्योंकि जब मेरी बेल्ट का टाइम ही जब शुरू होगा, जब मैं पैर रखूंगा, तो मैं इनके साथ क्यों भागूं, मैं इनके साथ क्यों लड़ूं? भाई एक बात बताओ, इनके साथ लड़ने में कितनी सारी दिक्कतें हैं। अब कुछ लड़के कहेंगे कि भैया दूसरों के साथ दौड़ते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, तो आप दौड़ सकते हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरा खुद का मोटिवेशन है, इसलिए मैं अकेला दौड़ा और आराम से दौड़ता हुआ गया। और दूसरे राउंड में, जो दूसरा राउंड चल रहा था, दूसरे राउंड में लगभग जो पीछे रह रहे थे उन्हें तो मैं क्रॉस कर ही चुका था। और देखो पहला वाला राउंड मैंने खींचा बहुत अच्छे से, दूसरे राउंड में मैंने नॉर्मल लिया, जिससे कि मैं फाइनल जो राउंड होगा, 2.5 राउंड मारने थे यहाँ तो, सिर्फ यहाँ तो 4 राउंड मारने थे वहां पे, लेकिन मैं यहाँ के हिसाब से बता रहा हूं आप लोगों को। तो मैंने पहला राउंड खींचा, मतलब शुरू के जो 1.5 राउंड है, 2 राउंड है 250 मीटर के फील्ड में, वो मैंने खींच लिया। मतलब 400 मीटर तक मैं अच्छे से दौड़ा और फिर उसके बाद थोड़ा सा धीरे हुआ, एनर्जी बनाने के लिए आराम से धीरे धीरे चलते रहे और फिर लास्ट वाला राउंड फिर से खींच दिया। और आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी रेस 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी और मुझसे आगे सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही होंगे, बाकी बच्चे नहीं थे और मेरी रेस बड़ी ही आसानी से पूरी हो गई। ये एक स्मार्ट बच्चा है। यहां पे अगर आप लोग रहोगे और इनके साथ दौड़ोगे तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। बाकी आपका अपना नजरिया है, अगर आप स्टूडेंट के साथ दौड़ना ज्यादा प्रेफर करते हो तो आप दौड़ सकते हो, लेकिन मेरा मानना था, जब मेरी अपनी कैपेबिलिटी थी, मुझे पता था कि मैं क्लियर तो कर लूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये लोग मुझे कई पैर अड़ा देते हैं यार, वहां पे पैर अड़ा देता है, कोई कुछ कर देता है। इसलिए भैया मैंने तो सीधा सा समझा कि मैं अकेला दौड़ूंगा और यहां दौड़ूंगा। मैं यहां दौड़ा, यहां मैं दौड़ा हूं, यहां बिल्कुल यहां दौड़ता हुआ आया हूं, और आप दौड़ रहे हो यहां इन बच्चों के साथ में, क्योंकि यहां पे तो लड़के पहले से दौड़ रहे होते हैं। स्मार्ट बच्चे जो होते हैं वो इसी फील्ड के चारों ओर पास घूमते हैं, जबकि बाकी लड़के घूम रहे हैं यहाँ बीच में, कोई घूम रहा है यहाँ। तो जो अब देखो अब होगा क्या, जो बच्चा यहां दौड़ रहा है उसकी रेडियस मैंने निकाली है 421, ये आया 63.66 मीटर। देखो 400 मीटर का मैंने राउंड लिया, ये वाली चीज क्या होती है, परिधि होती है, तो उसकी रेडियस आई कितनी, रेडियस निकल के आई 63.6 मीटर। ये वाली रेडियस है 63.6 मीटर, जब फील्ड 400 मीटर का है, 400 मीटर का। अब आपने देखा होगा कम से कम 3-4 मीटर का तो वो होता ही है दौड़ने का, ये जो चीज होगी ये 3-4 मीटर की तो होगी। तो मैंने 3.4 मीटर मान ली, ये 3.4 मीटर, रेडियस कितनी हो गई 67 मीटर। अब मैंने इस रेडियस के हिसाब से ये वाला निकाला कितना होगा, ये वाली सर्कमफ्रेंस, मतलब ये वाली परिधि कितनी होगी, तो ये परिधि निकल के आई 421 मीटर। मतलब अगर आप बीच में भी दौड़ेंगे तो 410 मीटर जोड़ेंगे, 410 मीटर। अगर आपने 410 मीटर दौड़ा और 2.5 राउंड जोड़ा, तब भी आप 25 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेंगे। अदरवाइज आप इधर हो गए तो सीधा 50 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेंगे। अगर 50 मीटर दौड़ रहे हो ना, मैं इतना लिख के दे सकता हूं, आपको लास्ट में 50 मीटर दौड़ने में कम से कम 10 सेकंड लग जाएंगे, कम से कम। और 5 या 10 सेकंड में अगर आप 50 मीटर दौड़ोगे, और वो जो 5 या 10 सेकंड है वो आपका सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी है कि भैया आप एकदम से जरूरी है कि इनके बीच में ही दौड़ना है, या जरूरी है कि आपको यहां दौड़ना है। हमेशा कोशिश करनी है कि मैं यहां दौड़ूंगा, यहां। और यहां दौड़ने के लिए ही लड़ाई होती है। सबसे ज्यादा लड़के टकरा के गिरते हैं। अगर आप एक बार गिर गए, सीधा सा आपका 10 सेकंड का लॉस हो गया। आपको टकरा के भी गिर गए किसी से, कुछ हो गया 10 सेकंड का। आपके सामने कोई बच्चा आ गया, आपकी रिदम बनी हुई थी, आपके सामने कोई बार बार आ जा रहा है, सामने वाला बंदा, तब भी आपका 5 या 10 सेकंड का लॉस होगा, जो आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। आपकी इतनी मेहनत, जो आपने 3 साल मेहनत की है पढ़ाई में, वो सारी की सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि मेरे भाई अपने अकॉर्डिंग दौड़ना। जब आपकी बेल्ट पे पैर रखा जाएगा तब चीजें शुरू होंगी, इसलिए आपका जब मन करे तब आप दौड़ सकते हो। तो इस चीज को मैंने कैलकुलेशन किया था। तो पहली बार में, मतलब जब बच्चा यहां दौड़ रहा था तो आया था 400 मीटर, और जब बच्चा यहां दौड़ रहा है तो 421 मीटर, बीच में जोड़ेगा तो 410 मीटर। तो आप अगर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना ज्यादा आप लोगों का नुकसान होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करनी है कि आप लोगों को यहां दौड़ना है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये आप लोगों के लिए बेस्ट चीज रहेगी। अब कितने मार्क्स पे आप लोगों को पीटी की तैयारी करनी चाहिए, तो मेरे भाई मैं तो ये कहूंगा, अगर आपको थोड़ा भी भरोसा है ना, देखिए मैं मार्क्स कैसे, कल की सेकंड शिफ्ट को बच्चे बोल रहे हैं कि काफी डिफिकल्ट शिफ्ट थी, तो वहां के 50 नंबर भी जो पिछली शिफ्टें हुई हैं उनकी 70 नंबर के बराबर होंगे। तो अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो मैं तो कहूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं भी है ना, आपने पेपर दिया है अच्छे से, अगर आपके 50-60 के करीब मार्क्स आ रहे हैं, 60 के करीब भी,
तब मेरे हिसाब से तो भाई सब, और SC/ST कैटेगरी में तो 50 मार्क्स भी आ रहे हैं, 45 मार्क्स भी आ रहे हैं, तब भी भाई आप जरूर से जरूर तैयारी स्टार्ट करो। इवन मैं तो ये कहूंगा कि 2 महीने अगर आप लोगों ने अपनी हेल्थ को भी दे दिए, मान लीजिए आप दौड़ने जा रहे हो तो आपकी हेल्थ ही ठीक होगी, तब भी आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप ये मत सोचिए कि आपकी हेल्थ में से कोई कुछ निकाल के ले जाएगा। अगर आपने 2 महीने धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जरूरी नहीं है कि एकदम से, और जब आ जाएगा रिजल्ट और फिर आप भागना शुरू करोगे तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब आपके पास टाइम मिलता है आप थोड़ा थोड़ा दौड़ना स्टार्ट करिए, देखिए आप कितने टाइम में क्या कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 50 से 60 मार्क्स वाला तो बिल्कुल श्योर है। ये SC/ST पे लागू नहीं होता है नियम, ये OBC और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं। काफी अच्छे खासे मार्क्स होंगे आप लोगों के, आप फिजिकल की तैयारी करिए। और गांव वाले बच्चों के लिए ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि शहर के बच्चों से भागा नहीं जाता है, उनकी सांस फूल जाती है, किसी की नाक से खून आ जाता है, कुछ हो जाता है। तो मेरे भाई, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो और आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करिए। आप लोग पहले से स्ट्रांग होते हो, ठीक है, जिम में स्ट्रांग होना अलग बात है, ठीक है, और वहां पे फिजिकल के लिए अलग बात है। आप जिम वाले को दौड़ा के देखो, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए मेरे भाई, आप लोगों के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को मत खो देना। अच्छे से आप धीरे धीरे तैयारी करिए। बस मैं ये कहूंगा कि 2 महीने आप अपने शरीर को दीजिए, आप फिजिकल की तैयारी मत करिए, आप अपने शरीर को दीजिए, और जैसे ही रिजल्ट आए आप उस चीज को बूस्ट कर देना, आपको आसानी होगी। मोटे लोग जो हेल्दी हैं, अच्छे खासे हैं, वजन है, तो भैया आपको दौड़ने में दिक्कत आएगी, सांस उस फूलेगा, इसलिए अभी से थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, वहां पे कोई मदद नहीं करेगा आप लोगों की। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, क्या खा के दौड़ना है, क्या कैसे दौड़ना होता है। दोपहर में भी रनिंग होती है भैया, मैं सच बता रहा हूं। पहले मुझे डर लग रहा था कि दोपहर में होगी, दिक्कत होगी, लेकिन मुझे इतना मजा आया, पूरा शरीर इतना ज्यादा वार्म अप हो रखा था ना, मतलब इतने अच्छे से वार्म हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब रेस पूरी हो गई। मैं तो ये सोच रहा था 1 राउंड और मारना है क्या, मतलब मैं भूल गया था कि 1 राउंड और तो नहीं मारना है। 4 राउंड मारे थे वहां पे, 250 मीटर का था, फिर मैं भूल ही गया कि मैंने कहा 1 राउंड और तो नहीं मारना है कहीं। बाद में पता चला नहीं 4 राउंड पूरे हो गए। तो गाइज, और हाँ, एक चीज बेल्ट वाला आप लोग कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ये बेल्ट इतनी चौड़ी होती है कि मान लीजिए आपका पहला पैर कहीं बीच में पड़ गया, क्योंकि बीच में खाली भी जगह होती है, कहीं ना कहीं आप इस पे पैर रख के ही निकलोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पैर ना रखो इस पे। ये इतनी चौड़ी बेल्ट होती है, बहुत ज्यादा चौड़ी बेल्ट होती है। आप कितना भी लंबा कदम रखोगे, इस पे कदम पे रख के निकलोगे। मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि मैंने बेल्ट पे पैर नहीं रखा है, मैंने वहां पे कंफर्म किया, उन्होंने बता दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप क्वालिफाई हो। वहां बता भी देते हैं वैसे, तो आप पता भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वहां पे सब लोग जाके पहुंच जाओ। तो गाइज, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। एक एक सेकंड की बहुत ज्यादा बड़ी कीमत होगी, एक एक मीटर की बहुत बड़ी कीमत होगी। ये मैं बार बार बता रहा हूं, 50% बच्चा पॉइंट सेकंड में फेल होता है, पॉइंट सेकंड में, 0.32 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.02 सेकंड, इस तरह से। और 50% से ज्यादा बच्चा लास्ट के 5 सेकंड में ही पास होता है। तो आप सेकंडों का खेल समझिए किस तरह का खेल है। बाकी देखो भाई, जो आर्मी वाले हैं वो कहेंगे अरे ये क्या बता रहा है, तो मेरे को पहले से आता था। भाई आपको गाइड नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे माफी चाहता हूं अगर आपको इतना सब कुछ पता था। तो ये इन लोगों को गाइड कर रहे हैं हम, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा। बाकी आप लोगों को किस चीज पे वीडियो चाहिए जरूर जरूर बताइएगा। RRC हुबली वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बेटा 9th का नहीं आया ना, 9th की चीजें नहीं देखने को मिली, तो आप लोगों की कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। इसलिए अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। पीछे के पेपर जरूर देख के जाना, गारंटेड मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटेड। चीजें रिपीट हो रही हैं, इस चीज को मैं अभी दिखा दूंगा आपको एज अ प्रूफ। आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख लो, इतने बच्चे बोल रहे हैं, मेरे पास खूब मैसेज आते हैं, मेरे पास देखने तक का टाइम नहीं होता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा। टेक केयर। वीडियो कैसी लगी? अगर मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। टेक केयर।